जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधु, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं गौतम सिंह जी। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा था। बताइए जी, राधा रानी को राधा रानी कहते हैं, राधा जी को माता क्यों नहीं कहते? तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और जिन्होंने ये प्रश्न किया वो सुन भी रहे होंगे। गौतम सिंह जी, आप बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहिए और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं शास्त्रों से। अगर आपने थोड़े बहुत शास्त्र पढ़े होंगे और ज्ञान रखते होंगे तो जरूर समझ आएगा, अन्यथा नहीं पढ़े होंगे तो बहुत ही कठिन विषय है। और अन्य जो सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जा रहे हैं कि राधा रानी को माता कहाँ कहते हैं या नहीं कहते। तो साथियों सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों बताया है कि राधा रानी को कहाँ माता कहा गया है, कब माता नहीं कहा गया है। तो इस विषय में तो साथियों एक समय की बात है, राधा रानी के बारे में नारद जी ने पूछा था शास्त्रों से। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड ये साथियों R2 का 41, R2 का 41 से और R1 का 146 147 से। जिससे कोई विद्वान अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उनके क्वेश्चन का आंसर इन कोड को लेकर दिया जा सके। साथियों कभी प्रश्न करेंगे इन कोड से दिया जाएगा। नारद जी ने पूछा, बताइए जी, सबसे पहले राधा नाम क्यों लेते हैं, पीछे कृष्ण नाम क्यों लेते हैं, इसका क्या रहस्य है? नारद जी से पूछा था। तो उनको नारद जी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे थे राधा रानी से। नारद जी यहाँ पर कथा कह रहे हैं, नारद जी से ऋषियों ने पूछा था। तो उनकी कथा को बताने के लिए उसी कथा में श्री कृष्ण जी राधा रानी से कहते हैं, हे राधा रानी सुनो, आप जगत की माता हैं और जगत का पिता मैं श्री कृष्ण। और आपको पता है तीनों लोगों की माता होने का गौरव आप प्राप्त है और माता को पिता से 100 गुना अधिक गौरव प्राप्त होता है, इसलिए पहले माता का नाम लिया जाता है। जैसे राधा कृष्ण, सबसे पहले राधा का नाम क्यों? राधा माता हैं और कृष्ण पिता हैं। माता का गौरव पिता के गौरव से 100 गुना अधिक है, इसीलिए माता का नाम पहले आता है। और जब सबकी माता कृष्ण राधा हैं, पिता कृष्ण है, तो पीछे नाम आता है। इसलिए राधा कृष्ण पहले, राधा पहले, क्योंकि माता का गौरव 100 गुना अधिक होता है पिता के गौरव से, इसलिए माता का नाम पहले लिया जाता है। ऐसे ही सभी का नाम लिया जाता है, राधा का नाम पहले। तो साथियों एक प्रकरण यहाँ से। अब सुनिए दूसरा प्रकरण, यहाँ से चलते हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं, राधा रानी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो ब्रज की बात है। ब्रज में उद्धव जी जिस समय संदेश लेकर आए थे उस समय की बात है, क्योंकि राधिका जी को मृत के समान मूर्छित पड़ी देखकर उद्धव जी आश्चर्यचकित भया के कारण डरने लगे। पता नहीं ये भगवान के विरह में एकदम मूर्छित हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्राणांत, क्योंकि पता नहीं प्राण तो भगवान के हृदय में चले गए हैं इनके। तो राधिका की ऐसी भक्ति देखकर उद्धव जी घबरा गए और समस्त जगत को अत्यंत तुच्छ समझा कि हे भगवान, आपकी भक्ति बड़ी प्रचंड है। हे कृष्णा, आप जब मथुरा गए हैं सभी राधा गोपियां जितनी भी हैं सब एक मृतक के समान हो गई हैं। तब उस समय राधा जी के चरणों में स्तुति कर रहे हैं उद्धव जी। तो उद्धव जी क्या कह रहे हैं? हे जगत की माता। यहाँ पर उद्धव जी ने राधा रानी को जगत की माता कहकर संबोधित किया है। साथियों श्लोक भी है, अगर कोई पूछना चाहे। चेतनम कुरु कल्याणी जगन्मात
रमोस्तु ते त्वमेव प्रक्तनं सर्वकृष्णं दक्षसि साप्रतम। तो यहाँ पर जगन माता आया है साथियों, तो वही उद्धव जी में राधा रानी से कहते हैं, हे जगत की माता, हे कल्याणी, चेतना लाओ। राधा रानी से कह रहे हैं साथियों, कहते हैं ब्रज में माता नहीं कहते। चेतना लाओ, तुम्हें नमस्कार है, तुम्ही पूर्व जन्मकृत समस्त कर्म हो, अब तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। यह समस्त विश्व तुम्ही से पवित्र हुआ है और तुम्हारे चरण कमलों की धूल से यह पृथ्वी पवित्र हुई है। तुम्हारा वदन अत्यंत पवित्र है और गोपिका पुण्यवती हैं। संगीत और मंगलों से स्तोत्र गीत के द्वारा मंगल स्तोत्रों से तुम्हारा गुण गाते रहते हैं और देवगण सनकादि ऋषि मुनि तुम्हारी पवित्र कीर्ति का वर्णन करते रहते हैं। और इस तरीके से तुम ही राधा और तुम ही कृष्ण और तुम ही पुरुष और तुम ही प्रकृति हो। हे राधे, ऐसा मत करो, आप जल्दी से। तो इस समय और भी सखियां भी, माधवी सखी उस समय विरह में डूबी हुई थी। उस समय उद्धव जी को जवाब देते हुए बोल रही है, उस चोर कृष्ण के रूप, उत्तम वेश एवं ऐश्वर्य, परमोत्तम गौरव, पराक्रम ऐश्वर्य, अपार ऐश्वर्य, सिद्धि प्रसिद्धि ही क्या है, तुम्हारे सदृश उनमें कौन सा गुण है। तो ऐसे करके राधा रानी को ब्रज में यहाँ पर माता कहा गया है। साथियों, कोई भी विद्वान है मेरे पास आए, देखिए प्रमाण से हम कहाँ से बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्या है। अच्छा, उसके बाद में साथियों यहाँ से चलते हैं गोलोक की लीला में। यहाँ पर तो उस समय, जिस समय गोलोक में स्तुति कर रहे हैं और सभी स्तुति में राधा रानी को भी यहाँ पे माता कहा है, हे स्वयं अजन्मा होती हुई भी आप संपूर्ण जगत की जननी हैं और वे भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय हैं। हे राधा रानी, इस तरीके से यहाँ पर भी राधा रानी को माता कहा गया है। और जिस समय कृष्ण ब्रजा के साथ गोलोक में थे, उस समय पता चला राधा रानी को, तो राधा रानी गई, देखा कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। तो वहाँ पर उस समय राधा रानी से श्री दामा ने कहा, हे माते, आप भगवान को इस तरीके से कैसे आप। तो उस समय राधा रानी गुस्सा में थी, तो कहा, क्या कहती हैं, तू माता की बुराई करता है, पिता की बड़ाई करता है, जा असुर हो जा। तो उस समय राधा को वहां पर माता कहा, राधा ने कहा, तो मैं माता हूं कि तू माता की बुराई करता है। तो उस समय साफ दिया राधा रानी ने वहां भी माता कहा है और कहा है, तुम माता की निंदा करते हो, असुर हो जाओ। वही बात साथियों श्री दामा को। तो साथियों, कई जगह इस तरीके से यहाँ पर प्रमाण मिले हैं और माता के, कि यहाँ पर उद्धव जी ने भी माता कहा है और उस समय राधा रानी को अन्य स्तोत्र में भी माता कहा है, जगह जगह माता कहा है। और रहा आपका जो प्रश्न है, क्या कहना चाहते हैं, और भी आप क्लियर कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और राधा रानी का विवाह हुआ था, ब्रज में हुआ था, लेकिन राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण जी का शाप था कि तुम्हें रे पुत्र हुआ, तुमने उसकी अवहेलना कर दी, आपके अब कोई पुत्र पैदा नहीं होगा और आपसे उत्पन्न होने वाली जितनी देवियां उनसे भी कोई पुत्र नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण का शाप था, इसको भी हम बताएंगे साथियों। और रही बात विवाह के बाद में, कुछ समय बाद ही भगवान श्री कृष्ण का वियोग हो गया। 100 वर्ष के लिए राधा ब्रज में रही थी और गोपियों के साथ ही रही थी। 12 वर्ष की उम्र में ही भगवान 12 वर्ष लगने से पहले ही मथुरा चले गए थे और 12वें वर्ष में मथुरा में ही थे, क्योंकि 100 वर्ष का वियोग होना था। इस कारण से साथियों यहाँ पर जो बात थी बता दी। और आपकी समझ में आई हो तो जरूर कमेंट करें, बताएं और उत्साहवर्धन करें, और भी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा साथियों। और आपका प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया होगा साथियों। मुझे ऐसा लगता है आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये बातें जब ही समझ आएंगी जब आप हमसे फोन पे
या कमेंट करेंगे, क्योंकि शास्त्रों के हम यहाँ पर आएंगे, दर्शन कराएंगे। और आपको अगर आपके पास शास्त्र हैं तो साथियों मुझे कमेंट में बताएं, मैं श्लोक संख्या और पेज संख्या बताऊंगा, आप देख सकते हैं। कोई भी कहीं भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है साथियों। तो साथियों मिलते हैं एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।